पंचायती राज के संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान है। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान है। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय कहाँ से प्राप्त होती है? सरकारी अनुदान से। पंचायती राज जो संस्थान होती है उसके अधिकतम आय कहाँ से प्राप्त होती है? सरकारी अनुदान से। पंचायती राज संस्थान जो होते हैं उसकी अधिकतम आय कहाँ से प्राप्त होती है? सरकारी अनुदान से। पंचायतों की आय होता है चूल्हा टैक्स, दूध उत्पादन से, पशुओं के पंजीकरण फीस से, व्यापार रोजगार से, संपत्ति क्रय विक्रय से, कूड़ा करकट से, मृत पशुओं की बिक्री से, सड़कों के नालियों की सफाई तथा प्रकाश कर से, मछली तालाब से प्राप्त आय से, गांव के मेले बाजार आदि पर टैक्स से, पशु वाहन आदि पर भू राजस्व की धनराशि का अनुसार 25% से 50% तक आय तो सरकारी अनुदान पर निर्भर होता है। पंचायती राज संस्थान। पंचायती समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, तो प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधक एक सरकारी अधिकारी होता है जिसे कहते हैं क्या? खंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति के प्रशासक का प्रबंधक होता है पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधक होता है उस सरकारी अधिकारी को क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। खंड विकास पदाधिकारी। खंड विकास पदाधिकारी की ये क्या करता है? सरकार पंचायत समिति के प्रशासक का प्रबंध करता है। पंचायत समिति का जो प्रशासन होता है उसका प्रबंध करता है। पंचायत समिति का जो प्रशासन होता है उसका प्रबंध करता है एक सरकारी अधिकारी होता है। पंचायत समिति में प्रत्येक विभाग का एक अपना अधिकारी होता है। अधिकतर ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक राजस्व वाली पंचायत समिति में ये स्थानीय कर्मचारी भी हो सकते हैं। सरकार नियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ के अतिरिक्त अधिकारी व पंचायत समिति पर्यवेक्षक होता है। वास्तव में सभी इकाइयों का प्रशासनिक मुखिया होता है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत है। द्वितीय पंचायत समिति, तृतीय जिला समिति। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या? ग्राम पंचायत है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन है? त्रिस्तरीय प्रणाली में निम्न स्तर कहलाता है। ग्राम पंचायत जो है निम्न स्तर का है। ग्राम पंचायत राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किस जिले से की गई थी? नागौर से। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी नागौर से। 2 अक्टूबर 1959 को चुनाव पहली बार हुआ था नागौर जिला में राजस्थान के बगदारी गांव में। बगदरी गांव में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1957 को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 को किया गया था। 1957 को गठन किया था। बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में 1956 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 को दी। 58 में 1 अप्रैल 1958 को लागू हुआ। सन 1953 में योजना आयोग जो नीति आयोग जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजना राष्ट्रीय विकास योजना का अध्ययन दल के रूप में एक समिति बनाई थी जिसे दायित्व दिया गया उन कारणों का पता करें जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचना तथा कार्यप्रणाली की सफलता का बाधक है। पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 9 डायरेक्ट जनता द्वारा। खंड विकास प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। पंचायत समिति का सदस्य होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित। पंचायत समिति का सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होता है। पंचायत समिति का सदस्य भी निर्वाचित होता है जनता के द्वारा, आमतौर पर क्षेत्रवार खंड विकास पदाधिकारी अन्यथा अपूर्व दृष्ट सदस्य जिसे अनुसूचित जाति जनजाति या महिला सह सदस्य जिला परिषद के तहसील स्तर पर चुने गए सदस्य मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। इस समिति का चुनाव 5 वर्षों से के लिए होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर करते हैं।
इसके अलावा अन्य सभी पंचायत समितियां पर्यवेक्षण की एक सरपंच समिति भी होती है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है किस पर? सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज संस्थान अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। सरकारी अनुदान पर ही निर्भर है पंचायती राज संस्थान। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार टैक्स। मेला एवं बाजार टैक्स ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार टैक्स। मेला एवं बाजार टैक्स आपका क्या है? ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत है। मेला एवं बाजार टैक्स क्या है? ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत है। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत कौन है? मेला और पंचायत। मेला और बाजार जो है, मेला और बाजार ये पंचायत का आय का स्रोत है। एक विकास खंड पदाधिकारी पंचायत समिति होती है। एक सलाहकार समिति प्रशासकीय अधिकरण होता है। प्रशासकीय अधिकरण होता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है क्या? एक प्रशासकीय अधिकरण। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है प्रशासकीय अधिकरण। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है प्रशासकीय अधिकरण। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है क्या? प्रशासकीय अधिकरण होता है। त्रिस्तरीय ढांचा मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत ब्लॉक की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, जेठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत को सौंपे गए कार्य समितियां माध्यम से संचालित किए जाएंगे। समिति गठित की जाएगी। नियोजन कार्य, निर्माण कार्य आदि होंगे।